नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा ब्लाउज़ बनाना सिखाऊँगी। और पैक है ये बैक से और फ्रंट में डीप है। और इस तरह का ब्लाउज़ मैंने कुछ टाइम पहले भी अपलोड की थी वीडियो, और लिंक मैं उसका आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। क्योंकि उसमें मैंने आपको पैटर्न बनाना सिखाया है और किस तरह से इसको आपको बनाना है, वो सब मैंने पूरी कटिंग सिखाई है। तो ये वाला वो ब्लाउज़ है, लिंक आप देख लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर ये फैब्रिक है मेरे पास, और जो मेरी साड़ी है वो इस तरह की, उस पे पूरे में बॉर्डर है, बहुत प्यारा बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर मैंने पीछे लगाया है और ये जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये पैटर्न मैंने पहले बनाने सिखाए हैं आपको, सेम बिल्कुल उसी तरीके से मैं उन पैटर्न को यूज़ करके यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से आप इन्हें अपने पास रखें, जैसे मैंने आपको सिखाया है, आप इस तरह से कटिंग करके रखें। और फिर जब आपको कटिंग करनी हो ना, तो आप इजीली इन्हें अपने फैब्रिक के ऊपर रखो, कटिंग करो और सिलाई कर दो। मैं इसकी पूरी कटिंग दोबारा से नहीं बताऊंगी, आप वो वीडियो जरूर से देख लेना। उसमें सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाई है। और उसके बाद हम स्टिचिंग कैसे करेंगे वो भी मैंने उस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो भी बनाई है, उसका सेकंड पार्ट। पर ये ब्लाउज का जो डिजाइन था मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने दूसरे ब्लाउज में भी सेम डिजाइन बनाया है। तो अब यहाँ से ऊपर की साइड से ये यहाँ पर मैंने लिया है 2 इंच, और ये भी 2 इंच है यहाँ पर, जो ये स्पेस है हमारा, ठीक है। और जो नेक है यहाँ पर, ये हमारा 8 इंच के आसपास है, 8 इंच। यहाँ से मैं आपको नाप करके दिखा दूंगी, 8 है ये। और नीचे की साइड जो हमारी बैक की जो पट्टी है, ये वाली, ये भी यहाँ पर 2 इंच है। पर इस वाले ब्लाउज में मैं हाफ इंच बढ़ा दूंगी इसमें, ठीक है। बाकी सेम रहेगा और इसमें कोई भी चेंज मैं यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ। थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड से कम कर दूंगी, नीचे से बढ़ा दूंगी, बस इतना मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। और चाहे तो आप सेम ही बना लो, क्योंकि आप पहली बार बनाओगे तो जो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट बताया ना, आपको सेम उसी तरह से बनाना, आप कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये देखो, ये जो फैब्रिक है ना, ये बहुत ज़्यादा पतला फैब्रिक है। आजकल ऐसी साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। तो अब यहाँ पर इसमें मैं डबल अस्तर लगाऊंगी, क्योंकि इसमें अगर सिंगल अस्तर लगाऊंगी तो फिर मुझे पैर लगाने में दिक्कत होगी। तो इसके ऊपर मैं एक अस्तर ये लगाऊंगी और एक और लगाऊंगी। तो डबल अस्तर वाला मैं इसे बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसमें पैड लगाऊंगी। अगर आपको पैड नहीं लगाने तो सिंगल अस्तर के साथ भी आप इसे बना सकते हो। और जो डबल अस्तर लगे ना, वो केवल फ्रंट पार्ट में लगेगा, बैक पार्ट में नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पैड केवल फ्रंट पार्ट में लगाने हैं। ओके। तो यहाँ पर मैंने ये जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है, कॉटन लाइनिंग हम यूज करते हैं ज्यादातर। और आप लो तो अच्छी क्वालिटी का लो, वो ना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है। जो सस्ता वाला आता है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, उसमें कटिंग करने में भी दिक्कत होती है। तो अब थोड़ा महंगा वाला अच्छी क्वालिटी का लो। तो अब यहाँ पे मैंने धो के प्रेस करके रख दिया। अब इस पैटर्न को मैंने लिया है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये बंद साइड ही हमें रखना है, ठीक है। फ्रंट का पार्ट आपको बंद साइड रखना है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट आगे से बंद होगा। और ये जो हमारा बैक है वो बैक से ओपन रहेगा, इसलिए आप उसे कहीं पर भी रख सकते हो। तो इस तरह से आप इनको सेट करके रखो सबको, और फिर इनके ऊपर आप मार्किंग करो और फिर कटिंग कर दो। बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में मार्किंग कर दी है, और आगे की साइड मैंने हाफ हाफ इंच बढ़ा दिया दोनों दोनों में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये हमारा सिलाई में जाएगा ना, जब हम प्रिंसेस कट को जोड़ेंगे। तो अब यहाँ से जो बैक पार्ट है उसमें मैंने सेम ऐसे ही मार्किंग कर ली है, बस हाफ इंच ऊपर से बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये चौड़ा चाहिए। और यहाँ पे हुकाई की पट्टी के लिए मैंने हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा आगे की साइड रख दिया है। बैक पार्ट में हुकाई की पट्टी का भी हमें निशान लगाना है, जरूरी नहीं, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी मार्किंग मैंने सेम की है। फ्रंट पार्ट में केवल हाफ हाफ इंच बढ़ाया मैंने, ये देखो जहां से बढ़ा रखा है, क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा। और बैक पार्ट में हमने हुकाई की पट्टी के लिए हाफ हाफ इंच लिया है, बस। बाकी और कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं, बाकी आपको इसको रख करके कटिंग कर देनी है। तो पहले हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद मैं सेकेंड लाइनिंग भी कट कर लूंगी, क्योंकि मुझे 2 लाइनिंग लगानी है। ओके। और फिर मैं इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके मेन फैब्रिक की कटिंग करूंगी।
और इससे पहले जो मैंने ब्लाउज़ बनाया था, उसमें भी मैंने सेम सारी चीज़ें सेम ही रखी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, आप वो पहले ज़रूर से देखना। और इसलिए मैं बार-बार बता रही हूँ, क्योंकि बार-बार क्वेश्चंस फिर ये ना आए कि आपने कटिंग की तो बताई ही नहीं, सीधा स्टिचिंग की बताई। तो कटिंग मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि सेम है, कटिंग का जो पैटर्न बिल्कुल सेम है, ठीक है? कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किए हैं, तो दोबारा से फिर मैं वही वीडियो बनाऊँगी, तो उससे अच्छा है कि मैंने सीधा यहाँ पर स्टिचिंग की वीडियो बना दी। और वैसे मेरे पास टाइम थोड़ा-सा कम है, क्योंकि मुझे ये पहनना है। अभी एक फंक्शन के लिए मैंने इसको तैयार किया है, तो मुझे जल्दी पहनना है। तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से फिर केवल कटिंग की वीडियो बनाऊँ और उसके बाद मैं स्टिचिंग की वीडियो बनाऊँ। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर भी इसे कट कर लिया है, और डबल अस्तर मैंने फ्रंट पार्ट में किए, केवल बैक पार्ट में आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, ये निशान आपको ध्यान से देखने हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सीधा निशान लगा लिया, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हुकाई की पट्टी के लिए अब यहाँ से हम नापेंगे। जितना भी ये चौड़ाई है ना नेक की, उसका हाफ हम करेंगे, एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है? ये हमारी 1 इंच की रहेगी, सारी 1 इंच की रहेगी डाट हमारी। अब इसका हम सेंटर लेंगे, और इसका भी हम सेंटर लेंगे, और एक निशान हमारा ये आएगा। ठीक है? अब ऊपर से 1 इंच नीचे पे, तो ये 3 हमारे यहाँ पर डाट आएंगी। जब हम बहुत ज़्यादा डीप नेक बनाते हैं, ब्रॉड नेक बनाते हैं ना, तो वो हल्का सा ना ऐसे, मतलब उसमें ना बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग नहीं आती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो उसकी परफेक्ट फिटिंग के लिए ना आप छोटी-छोटी सी डाट लगा दो, तो उससे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आपकी बैक पे ना बिल्कुल चिपक के नेक आएगा। उसमें जो जगह रहती है ना, सिलवट सी आती है, वो नहीं आएगी। ठीक है? ये उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे डाट लगाई है। तीनों डाट आपको 1-1 इंच की रखनी है, और ये केवल 0.25 की आपको रखनी है। आधा इंच या 1 इंच की नहीं लेनी है आपको, केवल 0.25 की, बिल्कुल ज़रा सी डाट आपको लेनी है। ओके? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक पार्ट मैंने ये लिया है, बीच में मैंने इसके लेस रखी है। आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हो। इनविजिबल मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इसलिए मैंने बीच में रख करके और तब यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। हाफ इंच पे मैंने निशान लगा लिया, ताकि बिल्कुल परफेक्ट हमारी सिलाई लगे। तो ये देखिए, ये आ जाएगी इनविजिबल टाइप में। अगर आपको सिंपल बाहर लगाना चाहते हो, तो आप बाहर भी लगा सकते हो, वो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगी। ठीक है? तो ये देखो, अगर आप फिनिशिंग चाहते हो तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो। तो मैंने इस तरह से दोनों पार्ट में लगा दिया है। अब दोनों का आपको नापना है कि बिल्कुल बराबर है या नहीं। ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे डाट डालनी है 0.25 की। सारे पार्ट्स में आपको इसी तरह से दोनों पार्ट में सारी डाट डाल देनी है, और ये डाट बिल्कुल बराबर रखनी है, क्योंकि नेक का जो हमारा शेप है ना, हल्का सा भी कम ज़्यादा हुआ तो वो बिगड़ेगा और वो बहुत खराब लगेगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने इस तरह से डाट डाल दी है। अब इसे भी हमें एक दूसरे के ऊपर रख के दोबारा से नापेंगे, कम ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल डाट सारी एकदम प्रॉपर तो आई है। उसके बाद हम इस पे प्रेस कर देंगे, सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक के लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, ये थोड़ा खुरदुरा वाला होता है और दूसरी साइड से प्लेन होता है। तो जो खुरदुरी साइड होती है ना, वो चिपकने वाली होती है। और आप बुकरम ना लें, क्योंकि बुकरम से ना बहुत मोटा-मोटा हो जाता है। ये पतला रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा सही लगता है। मैं बुकरम बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। तो आपको इस तरह से रखना है और नेक की शेप दे देनी है यहाँ पर रख कर के। और नेक बनाने का ना, अब जो मैं ब्लाउज़ बनाऊँगी इसके बाद, उसमें मैं नेक आपको अलग तरीके से सिखाऊँगी, जो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी लगेगा। अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लगता है ना, तो मैं आपको और ईज़ी तरीके से बताऊँगी। ठीक? तो अब यहाँ पे आपको नेक का शेप मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं यहाँ पे 1.2 इंच की यहाँ पे निशान लगा दूँगी नीचे की साइड ना, और अब मैं दूसरा वाला जो नेक है उसको भी यहाँ पर रख, पहले मैं इसे कटिंग कर लूँगी। इस तरह से ऊपर के लिए हो जाएगा हमारा, जो हमने बैक का ऊपर का नेक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको तैयार करेंगे। तो मैं इसे कटिंग करके पहले अलग कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं जो नीचे का नेक है उसको यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। तो आपको इस तरह से रखना है इसको, और ये ना डाट के निशान लगाने के बाद ही आपको यहाँ पे निशान लगाना है नेक के। ठीक? तो ये आपको इस तरह से निशान लगा लेना है, बिल्कुल इसे प्रॉपर रख के। उसके बाद यहाँ पर 1.2 इंच या 1.5 इंच भी आप ले सकते हो, 1.2 भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है? यहाँ पर लेकर के इसको ऐसे शेप में कट कर दो। तो आपको ऐसे शेप में इसको कट कर देना है, और ये जो अंदर वाली शेप है इसको आपको थोड़ा ध्यान से देना है, ये बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए आपकी। तो ये भी हम यहाँ पर इस तरह से कटिंग करके
रख लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट है दोनों हमारे अलग अलग हैं तो हम कटिंग बीच में से कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट में भी आपको इसी तरह से शेप देनी है, और इसमें तो हमने पहले से नेक कटिंग कर दिया था अपने फैब्रिक में, इसलिए हम इस तरह से यहाँ पर नेक बना रहे हैं। और दूसरा तरीका होता है जिसमें हम नेक पहले से कटिंग नहीं करते हैं, सीधा बुकरम के ऊपर कट करते हैं, फैब्रिक के ऊपर चिपकाते हैं और बाद में कटिंग करते हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो आप वही वाला तरीका यूज करना, मैं वो तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ओके, जब मैं नेक्स्ट ब्लाउज की कटिंग आपको सिखाऊंगी। तो अब यहाँ पे देखो मैंने इसे फैब्रिक के ऊपर रखा, प्रेस किया, ये चिपक जाता है। अंदर की साइड से पूरा मैंने कट कर दिया है, बाहर से मैंने हाफ इंच छोड़ा है, ठीक है, फोल्ड करने के लिए। और अंदर की साइड जैसा हमारा ये शेप है ना, बिल्कुल उतना ही हाफ इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो आपका सिलाई बिल्कुल प्रॉपर हो उसके लिए आपको पेन से पूरे में शेप के अकॉर्डिंग निशान लगाना है, नाप नाप करके, पूरा नाप करके आपको हाफ इंच पर ही लगाना है। ये देखो मैंने पूरे में पेन से भी निशान लगा लिया है, पूरे में इस तरह से। और अब इसे इसके ऊपर हम रखेंगे, पिन आप यहाँ पे लगा लेना, जो फैब्रिक पिन आती है ना उससे सेट हो जाएगा, हिलेगा नहीं। मैंने पिन लगा दिए हैं यहाँ पर। और अब ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाए हैं ना पेन से, उसके ऊपर ऊपर हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर करना है। और जब हम नेक बनाते हैं ना तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है 0.1 0.2 का भी फर्क नहीं होना चाहिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको ये बनाना है, क्योंकि इस तरह की शेप जब होती है ना तो उसमें हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा वो साफ दिखता है, तो फिर आपका नेक की शेप खराब दिखेगी पीछे से, फ्रंट की भी बैक की भी। अगर आप गोल बना रहे हो ना नेक, उसमें फिर भी आप बच जाओगे थोड़ा बहुत, पर इस तरह की जब शेप आएगी उसमें दिखता है। तो उसमें आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर कटिंग करनी है, निशान लगाने हैं और सिलाई करनी है। तो मैं यहाँ पर पूरे में इस तरह से सिलाई कर दूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, और दोनों साइड मैंने ऐसे ही सिलाई कर दी है। और अब इसमें हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे यहाँ पर, और ये कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है जो सिलाई है ना वो कट आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसे मैं कट कर दूंगी, इसे जो फालतू में मोटा मोटा सा लगता है तो वो नहीं लगेगा, तो इसको मैं पूरे को कट कर दूंगी। और थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ पे रहने दूंगी, बहुत ज्यादा भी कट आपको नहीं कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको कट कर दूंगी जितना भी एक्स्ट्रा है। और अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करूंगी ऐसे करके, और एक सिलाई हम अंदर की साइड लाएंगे यहाँ पर, बाहर वाले कपड़े पे नहीं, अंदर वाले कपड़े पे आपको लगाना है सिलाई। तो ये पूरे में हम सिलाई करेंगे इस तरह से। और आपको ये मेरा ब्लाउज कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसकी जो साड़ी है ना वो बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है, केवल नीचे की साइड बॉर्डर दी हुई है, जो अभी मैंने आपको दिखाया ब्लाउज में जो बॉर्डर दी हुई थी, केवल वो बॉर्डर दी हुई है। इसके अलावा पूरी जो साड़ी है वो बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है। इसलिए मैं इसका ब्लाउज थोड़ा सा हैवी चाहती थी, थोड़ा सा हैवी लगे, तो इसलिए मैंने इसमें लेस वगैरह लगाई है, कुछ ऐड की है। और स्लीव में भी मैंने इसमें थोड़ा सा लेस लगा के उस पर एक लेस और लगा दी है, ताकि वो थोड़ा हैवी लुक आए उसका। अगर आपकी साड़ी थोड़ी बिल्कुल प्लेन है ना तो उसका ब्लाउज थोड़ा हैवी हो तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये मैंने इस तरह से रेडी कर दिया है अंदर की साइड फोल्ड करके, और जब आप इस पे प्रेस करोगे ना बिल्कुल सेट हो जाएगा ये। अब ये जो फ्रंट पार्ट है यहाँ से हम इसमें सिलाई कर देंगे, और ये हमारा एक्स्ट्रा वाला है जो हमने सेकंड पार्ट कट किया था ना, 2 लाइनिंग हमें कट करनी है फ्रंट में, मैंने आपको बताया था। तो ये हमारी एक्स्ट्रा वाली लाइनिंग है, और ये हमें तभी लगानी है जब हम पैड लगाएंगे, क्योंकि मुझे इसमें पैड लगाने हैं। डीप नेक है तो आपको पैड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसके नीचे ब्रा नहीं पहन सकते हो, वो दिखेगी इसलिए। और अगर हमारा नेक डीप नहीं है बैक का तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप विदाउट पैड भी बना सकते हो। तो अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगा ना हाफ इंच पे, तो ये आपको पकड़ करके हाफ इंच पर ही सिलाई लगानी है दोनों पार्ट को। और ये थोड़ा ना आपको अच्छे से पकड़ के बिल्कुल प्रॉपर, तब आपको इसमें सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। तो एक आध बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ही इजीली आपकी जो सिलाई है वो लग जाएगी। तो यहाँ पर हम इसमें ऐसे करके पूरे में सिलाई लगा देंगे। और जो दूसरा वाला पार्ट है ना वो लाइनिंग और मेन फैब्रिक वो एक साथ हमें स्टिच करना है, ये हमें अलग से स्टिच करना है,
ठीक है। तो ये देखो इस तरह से आ जाएगा ये, और बीच में से हम इसमें कट लगाएंगे ताकि बाहर के साइड से जब ये मुड़े ना तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाए। ठीक है, तो इसमें पूरे में हम यहाँ पे कट लगाएंगे। और ये जो निशान मैं आपको दिख रहा है ना, ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स जो है ना, अपेक्स पॉइंट जहाँ पे हम पैड अटैच करेंगे, तो ये वो वाला निशान है जो कि आपको पहले से लगा करके रखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप पैड यहाँ पे लगाओगे ना तो वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तो उसके लिए आपको निशान लगाना जरूरी है। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें आपको बाद में परेशान नहीं करेगी, आप शुरू से ही लगा करके चलो। तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर दी है। और अब ये हमारा है मेन फैब्रिक, और मेन फैब्रिक के साथ मैंने लाइनिंग का फैब्रिक भी अटैच कर दिया है। इसमें मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच कर दिया है, चारों तरफ से आपको सिल देना है, ये प्रेस कर लेना आप। और अब इन्हें भी आपको ऐसे ही सिलना है, और ध्यान रखना है ये जो निशान है ना दोनों, ये सेंटर वाले निशान ये आपस में मिलने चाहिए। इसका मतलब अगर ये मिलेंगे, इसका मतलब है आपकी जो आपने अटैच किया ना दोनों पार्ट बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये भी आपको बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे से अच्छे से एडजस्ट करके और तब आपको सिलने हैं। तो इसमें सिलवट वगैरह नहीं आनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर अच्छे से यहाँ पर सिलाई करोगे ना तो सिलवट नहीं आएगी। हल्का सा खींच करके, हल्का सा एडजस्ट करके, और तब आपको ये यहाँ पर सिलाई करनी है। एक बार जब आप इसे बनाओगे ना फर्स्ट टाइम इस तरह से ब्लाउज, तो आप बनाना ऐसे कपड़े का जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे आपके पास पड़ा हो, या बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, या फिर आप कोई सस्ता कपड़ा खरीदो और उससे अपना ब्लाउज बना करके उस पर प्रैक्टिस करो। सीधा ही महंगी साड़ी ला के उसका ब्लाउज खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर कहोगे कि आपकी वजह से मेरा ब्लाउज खराब हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको। तो पहले उस पर ट्राई करो, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी, उसके बाद आप अपनी महंगी साड़ी का ब्लाउज पे ट्राई कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से इसे स्टिच कर दिया है। कट भी आपको जरूर से लगाने हैं, ये इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो दोनों साइड आपको इसी तरह से रेडी कर लेना है। इसके ऊपर आप बाद में ना पैड नीचे रख के प्रेस कर लेना, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अभी देखो मेन फैब्रिक हो गया, और ये हमारा लाइनिंग वाला हो गया। और अंदर के साइड से राइट साइड है दोनों की। अब राइट साइड दोनों की है, अब यहाँ पे भी हम लेस लगाएंगे। तो मैंने ये लेस ली है, इस तरह से रख दी है, और इसमें मैं पिन लगा दूंगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखी जाए। और हाफ इंच पे मैंने पूरे में निशान लगा दिया है, क्योंकि हाफ इंच पर हमें सिलाई करनी है। तो देखो मैंने पिन भी लगा दी है, हाफ इंच पे मैंने यहाँ पे निशान भी लगा दिया है, ताकि हमारी जो सिलाई है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो, टेढ़ी मेढ़ी ना जाए, क्योंकि ऐसा अंदाजा नहीं रहता है ना। और फिर हमारी जो लेस है, क्योंकि बीच में हमने लेस लगाई है, तो वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ना जाए, उसके लिए भी आपको उसे एडजस्ट करते जाना है और फिर सिलाई करनी है। तो मेरे पास जो कटन है ना उससे मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर रही हूँ नीचे वाली लेस को। तो ये मैंने सिलाई यहाँ पे ऐसे लगा दी है। और अब ये देखो ये इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लग जाएगी। हल्के हल्के मैं यहाँ पर कट लगा दूंगी इसमें। ठीक है, इसे मैं ऐसे करूंगी, और एक सिलाई हम यहाँ नीचे भी लगाएंगे फिनिशिंग वाली, और फिर आप इसे इस तरह से प्रेस कर देना, बिल्कुल सेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा हमारे ब्लाउज का नीचे की साइड से। और इसे अब ये देखो एक सिलाई हम ऐसे लगाएंगे, ये वाली सिलाई से ना सेट हो जाता है अच्छे से, उसके बाद आप प्रेस करोगे बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये सिलाई आपको अंदर वाले फैब्रिक के ऊपर ही लगानी है, बाहर वाले फैब्रिक के ऊपर नहीं लगानी है। तो ये सिलाई मैंने यहाँ पे लगाई, ये आपको सब पे लगानी है, जब भी आप इस तरह से सिलाई करोगे ना तो सब पे लगानी है। तो अब ये देखो ऐसे आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपको प्रेस करनी है ताकि बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा नीचे की साइड से बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पर हम पैड अटैच करेंगे, तो आपको इस तरह से पैड लेने हैं और इसको फोल्ड करना है और ऐसे निशान लगा देना है पूरे में। ठीक है, तो ये ऐसे निशान हो जाए बिल्कुल बराबर से। तो एक बार फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा फोल्ड करेंगे, और ये रॉन्ग साइड आपको निशान लगाना है। ठीक है, और इस तरह से पूरे में निशान लगा देंगे, तो ऐसे आपका सीधा निशान हो जाएगा। ये आपको लगाना है जो सिलाई वाली साइड है ना, ये वाली यहाँ पर लगाना है, और जो सेंटर है सेंटर बना लेना है, और जो सेंटर का निशान लगाया हुआ था इसमें आपको पिन से आप अटैच कर दो ताकि इधर उधर ना हिले। एक आप पिन लगा दो, और फिर यहाँ से ये जो सिलाई वाला मार्जिन है ना अंदर की साइड, उसके ऊपर आपको ये स्टिच करना है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से आपको सिलाई लगानी शुरू करनी है सेंटर तक और फिर दूसरी साइड तक। तो ऐसे करके आपको ये स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऐसे स्टिच करना है और सेंटर को सेंटर से मिला के आपको रखना है।
और ऐसे आपको ये अटैच कर देना है। तो पैड आप वैसे सिंपल तरीके से भी लगा सकते हो जिसमें केवल एक क्रॉस लगाते हैं, और ऐसे भी लगा सकते हो। तो मैंने इस तरह से पूरे में जो मैंने निशान लगाया था ना उसके ऊपर ऊपर स्टिच कर दिया है। अब ये मैं पिन यहाँ से निकाल दूंगी। तो ये एक पैड मैंने अटैच कर दिया है, आप दूसरा पैड भी अटैच कर दो और इसी तरह से ये ऐसे हो जाएगा। ये देखो, ये बहुत ही अच्छे से ऐसे हमारा पैड लग चुका है और आप इसके ऊपर प्रेस करोगे बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेस करनी है। तो अब ये देखो, मैंने दूसरा वाला पैड भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर लगा करके तैयार किया है ऐसे। और अब आपको ये साइड से जो भी है ये पूरा आपको स्टिच कर देना है। ठीक है, साइड वाला। और अब आपको ये बिल्कुल बराबर से मिलाना है, अच्छे से पिन लगा करके आपको चेक करना है बिल्कुल बराबर है या नहीं। और अब आपको यहाँ पर नेक बिल्कुल सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक है, और बिल्कुल मिला करके आपको यहाँ पर पिन लगा देनी है। मैंने पूरे में पिन लगा दिए ताकि हमारा नेक हिले ना। और हाफ इंच पर ही मैंने पेन से पूरे में निशान लगा लिया शेप के अकॉर्डिंग। तो उसके ऊपर मैंने सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है। एक तो सेंटर में कट लगेगा और फिर दोनों साइड कट लगाना है। और कट लगाते हुए आपको सिलाई कट नहीं करनी है, मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूँ। तो ये यहाँ पर हमने पूरे में ऐसे ऐसे कट लगा देना है। तो ये यहाँ पर अब आप ऐसे करके फोल्ड करोगे तो सेट हो जाएगा। पर यहाँ पर एक सिलाई आपको और लगानी है। ठीक है, ये हम अस्तर वाली साइड ही लगाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये सिलाई लगाने से क्या होता है, सिलाई लगा के हमारा जो नेक है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा अच्छे से। जो बार बार सीधा होता रहता है ना वो नहीं होगा। और इसके बाद आपको इसमें प्रेस करनी है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। तो फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, देखो मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजीली समझ में आए, पर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये मैंने इस तरीके से सीधा कर दिया है यहाँ पर। तो ये फ्रंट में हमारा नेक कुछ ऐसे रेडी हो जाएगा, प्रेस करोगे बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये चार्ट वगैरह आपको चाहिए ना ब्लाउज बनाने की, जितनी भी चार्ट की जरूरत पड़ेगी, शोल्डर माइनस चार्ट और सारे चार्ट, वो सब आपको इंस्टाग्राम पेज है मेरा, वहां जाके फॉलो करना, मुझे डीएम करना, डीएम में मैं आपको सेंड कर दूंगी। या फिर यूट्यूब पर अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको मिल जाएंगे, मैंने सारे चार्ट डाल दिए हैं। अब ये रहा हमारा बैक पार्ट। तो आपको इसे सबसे पहले तो मिला देना है, अच्छे से सेट करना है और फिर देखना है बराबर है या नहीं। हल्का सा ही फर्क हो तो वो आपको अभी ठीक करना है। अब यहाँ पर हम ऊपर वाला नेक रेडी करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि नीचे से हमने पूरा ये रेडी कर लिया था। और दोनों साइड हम इसी तरह से इसको अटैच कर देंगे। जैसे हमने नीचे वाला नेक बनाया ये भी ऐसे ही बनेगा। नेक बनाने का यही तरीका मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो पूरे में आपको इसी तरह से स्टिच कर देना है। और यहाँ पे कहीं पर भी आपको कुछ भी डाउट होता है ना तो आप मुझसे पूछ लेना। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है और अब यहाँ पे हल्के हल्के हम कट लगाएंगे, जैसे कि हमने सारे नेक रेडी किए उसी तरह से ये होगा। तो अब एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से करके। और ऊपर वाली जो स्पेस है ना थोड़ी मैंने कम ही रखी है। पिछले वाले जो हमारा ब्लाउज था उसमें थोड़ा ज्यादा मैंने ऊपर का स्पेस लिया था, उसमें मैंने 1 इंच लिया था, इसमें थोड़ा सा कम किया है, नीचे से मैंने बढ़ा दिया है, बस इतना चेंज किया है। और अब यहाँ से नेक हमारा रेडी हो चुका है ये ऊपर से। अब हमें क्या करना है, हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो फ्रंट पार्ट को हमने बैक पार्ट के साथ रखा है, दोनों साइड हमारी रॉन्ग साइड बाहर की साइड है। अब यहाँ से शोल्डर आपको ऐसे ज्वाइन करिए, जो हमारी सिलाई वाली है सिलाई को सिलाई से ज्वाइन करना है और 1/2 इंच पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई मैंने 1/2 इंच पर लगा दी। अब आपको ऐसे सीधा करना है और इसको ऐसे अंदर फोल्ड कर देना है। और फिर यहाँ पर आप चाहो तो कच्ची सिलाई लगा सकते हो, पर क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा सा पतला है तो मैं इस पे सिलाई नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं इस पे सीधा तुरपाई करूंगी। तो मैं इस पे पिन लगा दूंगी सिर्फ अभी के लिए।
3 इंच का मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक रखा है और ये डबल फैब्रिक लिया, मेन फैब्रिक और लाइनिंग, और एक साइड मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है ऐसे फोल्ड करके। तो अब इसको आपको लेना है और इस साइड आपको नीचे की साइड लगाना है यहाँ पर, और ऐसे बाहर की साइड को आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करके आपको यहाँ पर ये 1/2 इंच पर सिलाई लगानी, जो कि हमने हुकाई की पट्टी के लिए जो निशान लगाया था ना, उस निशान के ऊपर ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। और दोनों साइड से अंदर की साइड फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे, तो अलग से जो हमें फोल्ड करना पड़ता है डबल करके, वो नहीं करना पड़ेगा। तो सीधा मैंने इसको कर लिया और एक बार अंदर ऐसे फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे डबल। तो 2 सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है और ये रेडी हो गया है। अब एक और फैब्रिक लेंगे हम यहाँ पे, ये मैंने 2 इंच का लिया है, ये केवल लाइनिंग फैब्रिक है, हमारा दूसरी साइड लगेगा। तो इसे हमें इस तरह से लेना है, ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब इसे भी आपको ऐसे ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से ऐसे फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा है, ये मैं कट कर दूंगी यहाँ पे, ताकि बहुत ज्यादा यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा ना हो अंदर की साइड। तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है और फिर मैं यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। तो ऐसे जब आप फोल्ड करके सिलाई करोगे ना, फिर उसको सीधा करोगे तो अंदर की साइड बहुत ज्यादा आपको फैब्रिक इकट्ठा नहीं होगा। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है इस तरह से ये पट्टी लगाने का। अब इसमें भी हम यहाँ पर सिलाई ऐसे कर देंगे, इस तरह से करके पूरे में, और चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और जैसे नॉर्मल हुकाई की पट्टी लगते हैं सिंपल ब्लाउज में, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें लगेगी, कोई भी उसमें और कोई चेंजेस नहीं है। तो ये दोनों हमने पट्टी यहाँ पर रेडी कर ली है और ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे ही हम ऊपर की साइड भी रेडी करेंगे, जैसा हमने नीचे की साइड रेडी किया है, ठीक है। तो ये दोनों साइड हम रेडी कर लेंगे। ऊपर से भी मैंने रेडी कर दिया, मैं यहाँ पे पिन लगा दूंगी। पिन लगाने के बाद आपको दोनों को ऐसे अटैच करके देखना है, हल्का सा भी ज़्यादा एक कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई हो तो आप उसको हल्का सा कट कर सकते हो, ठीक है। आप बराबर से रख करके देख ले साइड से भी, अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो अभी से आप उसको ठीक कर दो। और फिर साइड की यहाँ फिटिंग का निशान लगा के आपको सिलाई कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे पिन लगा के इसमें सिलाई कर दी है। और साइड की सिलाई करने के बाद आपको आर्म होल नापना है। तो फ्रंट का आर्म होल आपको ऐसे करके नाप लेना है और जितना भी आएगा वो आपको लिख लेना है, ठीक है। तो मेरा जितना भी आया यहाँ पे मैंने नाप करके उतना लिख लिया है। और बैक वाला आर्म होल है वो भी आपको यहाँ पर नापना है इस तरीके से। तो बिल्कुल परफेक्ट आपको नापना है, सिलाई जहां तक सिलाई लगाई है केवल वहां तक, एक्स्ट्रा वाला नहीं, सिलाई वाला, ठीक है। दोनों नापने हैं और दोनों नाप के अब हम यहाँ पे स्लीव का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने लाइनिंग का फैब्रिक को डबल किया है, 4 फोल्ड किया है, सॉरी। और ये कटिंग मैंने पहले से यहाँ पर पैटर्न बना के रखा हुआ है, इसे आपको इसके ऊपर रखना है और ड्रॉ करना है। और ये आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैंने ये सब पहले से अपलोड कर रखी है। और मैं अलग से बाजू नहीं बनाती हूँ, मैंने इसी पैटर्न को लिया और इसी के अकॉर्डिंग मैं सब बनाऊंगी। तो इसके ऊपर मैंने ड्रॉ कर लिया है। और फ्रंट साइड का आर्म होल की जो हमारे ये मार्किंग होती है, ये भी आपको ऐसे करके ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इसमें आपका ना टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप पहले से यहाँ पर पैटर्न बना के रखो। तो अब यहाँ से आपको क्या है ना, फ्रंट आर्म होल जितना आपने नापा था, आपका जितना आया था वो आपको यहाँ पर नापना है और फिर यहाँ पर निशान लगा देना। मेरा आया था 7.5। और बैक आर्म होल अब आपको नापना है कि ये आपका कितना आया है। तो जितना भी आपका आएगा उतने पर आपको नाप के निशान लगा देना है। अब इसके सेंटर में आपको निशान लगाना है, क्योंकि बड़ा छोटा आता है ना दोनों, तो जो भी आएगा उसके सेंटर निशान लगाना है। अब 1.5 इंच सिलाई वाला मार्जिन वाला है जो मैंने लिया है। अब दोनों मार्किंग को आपको ऐसे मिला देना है। आगे तो जितनी भी आपकी फिटिंग होगी ना स्लीव की उतना, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और अभी से हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो अभी मैंने लाइनिंग फैब्रिक को कट किया है, फिर मैं इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके कटिंग कर दूंगी। तो अब यहाँ पे जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उतनी आपको लेनी होती है। मुझे 10 इंच चाहिए तो मैंने 10 इंच ही ली है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको कटिंग कर देनी है। और ये यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। और अब यहाँ से अंदर वाले केवल 2 पार्ट आपको उठाने हैं, पूरे में कटिंग नहीं कर देना है, केवल 2 पार्ट उठाने हैं। और फ्रंट आर्म होल की भी यहाँ पे आपको कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा अब मेन फैब्रिक है और मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके मैं अब इसे इस तरह से कटिंग कर लूंगी। तो इसमें काफी मतलब कपड़ा ठीक था, काफी अच्छा था, कम नहीं था। जो थोड़ी महंगी साड़ियाँ होती है ना उनमें कपड़ा काफी दे के रखते हैं ब्लाउज में, मैंने ये हमेशा देखा है। जो थोड़ी सस्ती होंगी ना उसमें ब्लाउज में बिल्कुल उतना ही होगा कि बिल्कुल ही कंजूसी से आपको बनाना पड़ता है, स्लीव के लिए बहुत मुश्किल से बचता है।
तो अब यहाँ पे देखो ये 2 स्लीव हमारी यहाँ पे रेडी हुई है, और क्योंकि मैं स्लीव थोड़ा हैवी बनाना चाहती हूँ तो इसमें मैं लेस वगैरह लगाऊंगी जो कि इसमें दी हुई थी, एक लेस तो दी हुई थी। तो अब दोनों राइट साइड को राइट साइड में अंदर की साइड लिया है और 1/2 इंच पर एक सिलाई में यहाँ पे लगा दूंगी, फिर इसको फोल्ड करूंगी तो सीधा हो जाएगा। इस तरह से हम करते हैं ना तो बिल्कुल फिनिशिंग से आ जाता है। अलग से हमें आगे फोल्ड करने के लिए जो कपड़ा लेना होता है ना 1 या 1.5 इंच, वो नहीं लेना पड़ता, केवल 1/2 इंच में हो जाता है ऐसे अगर आप बनाते हो तो। और ये इसमें फिनिशिंग की भी बहुत अच्छी आती है, ये तरीका बहुत अच्छा है। अब एक सिलाई मैंने ऐसे लगा दी है, इसको ऐसे किया हमने और इसमें सिलाई वो प्रेस कर देंगे, सेट हो जाएगा, एकदम फिनिशिंग आ जाती है। अब ये जो हमारे पास लेस है ये आपको यहाँ पर ऐसे लगानी है, ये बिल्कुल सिंपल लग रहा था तो मैंने अब इसमें 2 लेस में यहाँ पे अटैच करूंगी थोड़ा थोड़ा हैवी लुक देने के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने लेस ली है, बहुत प्यारी लग रही थी ये। तो अब एक लेस तो मैं इसके नीचे लगाऊंगी, ये इनविजिबल रहेगी, तो ये आपको खींच करके ऐसे लगानी है। और यहाँ पर आपको अगर ज़रूरत पड़े तो सिंगल फुट यूज़ करना, मैंने बाद में सिंगल फुट लगाया और तब यहाँ पर मैं जो बीच वाली लेस है ना वो तब लगाऊं, क्योंकि उसमें ना स्टोन वगैरह लगे हुए हैं तो वो सब टूट जाएंगे। तो आपको जब इस तरह की स्टोन वाली लेस आप यूज़ करते हो ना, या हैवी होती है थोड़ी हैवी वर्क वाली, तो आपको फिर ज़रूरी होता है कि आप सिंगल फुट यूज़ करो। तो मैंने अभी फुट चेंज कर दिया है, सिंगल फुट लिया है और अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो इसमें हल्का सा जो फैब्रिक दिया हुआ था ना साइड में, उसे फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये वर्क के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही हूँ मैं, ठीक है। तो दोनों साइड सिलाई लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया। अब ये देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारी जो लेस है। अब मैं इसके ऊपर इसे अटैच कर दूंगी। तो अब साइड चारों तरफ मैं सिलाई कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अब कट करूंगी। तो मेन फैब्रिक पे आप बाद में कटिंग करना, ठीक है। पहले आप इसे पूरे को अटैच कर लें, क्योंकि हल्का ना सिलाई करते कपड़ा खिंचता भी है, तो टेढ़ा मेढ़ा ना हो इसके लिए ना मेन फैब्रिक वाली जो कटिंग है मैं बाद में करूंगी। और जो शेप वाली जो कटिंग थी वो भी मैंने अभी नहीं दी है, वो भी मैं बाद में ही दूंगी। तो ये हो गई है हमारी स्लीव रेडी, और अब मैंने फिटिंग की सिलाई यहाँ पे लगा दी है। ओके, अब मैं इसको सीधा करूंगी। दोनों स्लीव मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है। और आपको कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन चाहिए ना कि ब्लाउज का हमें ये वाला डिजाइन सिखाओ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो अब ये मैंने ब्लाउज उल्टा है हमारा, स्लीव सीधी है, नेक की साइड से हम इसको ऐसे डालेंगे और जो फ्रंट की जो शेप है ना वो फ्रंट की शेप वाली साइड ही आपको रखनी है, उल्टी ब्लाउज नहीं लगा, उल्टी बाजू नहीं लगा देनी है आपको, ठीक है। जॉइंट से जॉइंट हम मिलाएंगे ऐसे फोल्ड करके इस तरह से, और फिर चारों तरफ हम इस पे सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच की दूरी पर। बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपकी, जब आप इस तरह से नाप के लगाओगे बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये यहाँ पे स्लीव हमारी अटैच हो गई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से मैं कट कर दूंगी। जो भी होगा वो फिनिशिंग बाद में होती रहेगी, मैं बाद में ही करती हूँ। वैसे तो मेन फिनिशिंग सारी प्रेस वगैरह कर देंगे हम इसमें और बहुत प्यारा लगेगा। तो देखो जॉइंट से जॉइंट हमारा मिला है और हमारी स्लीव रेडी हो गई है। दोनों ही मैंने यहाँ पे स्लीव लगा दी है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी यहाँ पर स्लीव भी अटैच हो गई है। ये देखो बहुत फिनिशिंग के साथ लाइन से लाइन हमारी पूरी अच्छे से मैच हो गई है। ओके, तो ये हो गया है हमारा यहाँ पर ब्लाउज इस तरह से रेडी। आप प्रेस करोगे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है भाई, प्रेस करके मतलब बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है। तो ये आपने देखा स्लीव दोनों हमने रेडी कर ली है और लगाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप इस तरीके से जब बनाओगे तो। और अब ये वाली जो लेस थी ना ये मेरी पूरी साड़ी में है ये वाली, और ये थोड़ी सी इसमें भी दी हुई थी ब्लाउज में भी, तो ये मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। पूरे में अगर मैं लगाती ना या तो स्लीव में ही लगती और कहीं के लिए नहीं बचती, या नीचे लगाती तो भी और नहीं बचती, तो इसलिए मैंने सोचा केवल मैं यहीं पे लगाऊंगी और दूसरी लेस मैंने पूरे में लगाई है इसमें। तो ये लगाने के बाद मुझे मतलब मैं ऐसा ही लुक चाहती थी, इसलिए मैंने ये वाला नेक डिजाइन चुना और ताकि मैं ऊपर की साइड ये वाली लेस लगा पाऊँ। तो मैंने ये लेस अटैच कर दी है। तो अब यहाँ पर देखो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज यहाँ पे रेडी हो गया है। मैंने पूरे में अटैच कर दिया आप, और यहाँ पे ना सिलाई लगा सकते हो आप, और अंदर मैंने तुरपाई भी की है, सिलाई भी लगाई है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज बन करके तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये, बहुत ज़्यादा। तो आपको ये ब्लाउज कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।